नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ईशा गंभीर और मैं हूँ इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट नीलकंठ आईवीएफ जयपुर में। आज मैं आपके साथ बात करूँगी कि गर्भ धारण के लिए कौन-कौन से विटामिन्स का लेना डाइट में ज़रूरी होता है। देखिए, आपने यूँ तो देखा होगा कि जब एक बार फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको ये सलाह दी जाती है कि डाइट में अच्छे से विटामिन्स का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके जो शिशु है उसको अच्छे से पालन मिल सके और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन प्रेगनेंसी से पहले भी गर्भ धारण के लिए भी विटामिन्स का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी करने के लिए। आपने ये देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस होती हैं, वो कभी 35 टू 40 इयर्स में भी प्रेगनेंसी उनकी हो रही होती है एंड उन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि वो एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेती है जिसमें सभी विटामिन्स सही मात्रा में मौजूद होते हैं। आइए हम बात करते हैं कि कौन-कौन से विटामिन्स का लेना ज़रूरी होता है डाइट में, जिससे कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हो और एक हेल्दी प्रेगनेंसी हम अचीव कर सकें। सबसे पहले होता है विटामिन बी। देखिए, विटामिन बी बोथ फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे फीमेल की जो एग होती है उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव होती है और मेल्स के जो स्पर्म्स होते हैं उसकी भी मोटिलिटी और जो संख्या काउंट वो भी बढ़ता है। विटामिन बी में फोलिक एसिड जो कि B9 है, वो तो हम वैसे भी फीमेल्स को पेरी कंसेप्शनली यानी कि प्रेगनेंसी से 1 महीना पहले, जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उससे 1 महीना पहले ही एडवाइस कर देते हैं और प्रेगनेंसी के थ्रू आउट 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स हम उनको कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। इसके अलावा स्टडीज में पाया गया है कि विटामिन B1, B2, B3 और B4 लेने से जो इनफर्टिलिटी है, स्पेशली जो ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी होती है, उसका खतरा कम होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो शुक्राणु बनने का जो प्रोसेस है उसमें सहायक होते हैं और ऐसा पाया गया है कि अगर विटामिन सी की कमी मेल्स में होगी तो उनके इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए फीमेल्स के साथ साथ मेल्स को भी अप टू 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक विटामिन जो सी है उसको लेने के लिए बोला जा सकता है। इसके अलावा जो विटामिन ई होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, वो भी लेना ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट से मेरा मतलब है जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उससे ये उसको छुटकारा देते हैं और स्पर्म और एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा एक और विटामिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन डी। ये आपने सुना होगा कि धूप में बैठने से विटामिन डी की जो संख्या है बॉडी में बढ़ जाती है। अगर आपकी विटामिन डी की कमी है बॉडी में तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और एक 2019 में एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पाया गया था कि जो पीसीओएस वुमेन होती है जिनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उनमें खास तौर पे विटामिन डी की कमी होती है जिससे कि उनकी इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको स्पेशली पीसीओडी है तो आपको अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कराने चाहिए और यदि इसमें कमी है कोई, इसमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ होता है और उसमें अगर उस कट ऑफ से आपके विटामिन डी लेवल्स कम है तो आपको इसके सप्लीमेंट्स लेके इसको नॉर्मल करना चाहिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी के जो चांस है वो बढ़ जाए। और जैसे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये हम फीमेल्स को पेरी कंसेप्शनली यानी प्रेगनेंसी से पहले शुरू कर देते हैं जिससे कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है उनका खतरा कम हो जाता है। अगर आपको इन विटामिन्स के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर से हम पे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।